कहावत है, नीच जात लतियाए अच्छा। अब बताइए नीच किसको कहा गया है और लतियाए अच्छा। वैसे साहू जी एक और मुहावरे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसमें भेदभाव नहीं लगता कि मतलब तेली गंगू रहेंगे, तेली भी तो अच्छे लोग रहते हैं, समृद्ध हैं, दानवीर भामाशाह उसमें आते हैं। तो इस तरीके से जो मुहावरे हैं मैडम मैं आपसे लूंगा। कहाँ कहाँ हिस्सेदारी चाहिए। हाँ। हमको न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सारे उपक्रमों में हमको संख्या बराबर हिस्सेदारी चाहिए। 5000 साल से हम जो है शोषित वंचित समुदाय से बिलोंग करते हैं और हमको ब्राह्मण जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, शोषित वंचित हैं। लेकिन आज आज़ाद भारत में आज तक हमको कहीं न कहीं गुमराह करके रखा गया। छत्तीसगढ़ में इन दिन सियासत तेज है, अलग अलग मुद्दों को लेकर आपको पता ही है। कई अलग संगठन अपने बात, अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार मिल रहे हैं, उनसे निवेदन आग्रह कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी रुकावटें आ जा रही है जिससे शायद बात पूरी नहीं हो पा रही। हमारे बीच देख रहे हैं ये टीम बैठी हुई है, ये छत्तीसगढ़ ओबीसी संघ के प्रमुख लोग हैं, प्रदेश महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और मैडम भी हैं महिला विंग की। इनसे हम चर्चा करेंगे मूल मुद्दा क्या समस्या। सर आप महासभा के अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में उस नाते और क्या कमी लगती है आपको? बहुत सारी कमी है जी। हम निश्चित ही ओबीसी समाज के लोग आधे से आबादी हैं और हमारे वोट के बदौलत छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार बैठती है हमारे वोट के बदौलत बैठती है। लेकिन हम कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि हमारे वोट के बदौलत जाने वाले लोग हमारे मुद्दे को सदन तक नहीं रख पा रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी गहरा है और ये पूरे देश के लिए ज्वलंत मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और चूंकि 1931 में हमारी जनगणना हुई थी जिसमें हम लोग 52% थे, लेकिन आज़ाद भारत में आज तक हमको कहीं न कहीं गुमराह करके रखा गया और 77 साल व्यतीत होने के बाद भी हमें हमारी गिनती नहीं कराई गई। चूंकि आप सबको विदित है कि विभिन्न विभागों के माध्यम से छेरी पठरू की गिनती होती है, बकरी की गिनती होती है, पेड़ पौधे की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समुदाय ऐसा क्या है जो सबसे बड़ा आबादी होने के बावजूद भी इनकी गणना नहीं होती है। तो हमारा लगातार यही मांग रहा है, पहला ज्वलंत मुद्दा रहा है, ज्वलंत मांग रहा है कि हमें राष्ट्रीय जनगणना जो 2021 की जनगणना आज पर्यंत लंबित है उसके कॉलम नंबर 13 में कोड नंबर पृथक से निर्धारित करके हमारी भी जनगणना करे और यदि हमारी जनगणना होती है तो हमको संख्या बराबर हिस्सेदारी चाहिए। कहाँ कहाँ हिस्सेदारी चाहिए। हाँ। हमको न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सारे उपक्रमों में हमको संख्या बराबर हिस्सेदारी चाहिए। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं सर, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा। सर एक तरफ तो सेंट्रल में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओबीसी इसकी जनगणना होगी और जैसे आपने कहा कि पशुओं की, पेड़ों की भी गणना हो रही है, तो कौन सी समुदाय कितने इनकी तो भी पता चले, फिर उनके हिसाब से रणनीति बनाया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे प्रेरित होकर आप ये कह रहे हैं कि क्या कुछ है? नहीं, ये हम उनसे प्रेरित नहीं हुए हैं। हो सकता है वो हमसे प्रेरित हो, क्योंकि ओबीसी महासभा आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, 18 राज्यों में ओबीसी महासभा रन कर रही है और हम कहीं न कहीं पूरे देश भर में ओबीसी की जातिगत जनगणना के मुद्दा को हम लोग विगत 5 सालों से उठा रहे हैं और सरकार को तो गणना करना ही पड़ेगा। सर छत्तीसगढ़ में ही तो मुद्दा थी 27% आरक्षण को लेकर के जी, क्या आप लोगों की रणनीति रहा और अब क्या योजना है उसको लेकर, क्योंकि वो लटका हुआ अभी भी? हाँ, हमने तो 27% आरक्षण की मांग रखा है और चूंकि 27% आरक्षण जो है ओबीसी समुदाय के लिए थाली में परोसा हुआ भोजन की तरह है जिसे हमें खाने के लिए रोक रहे हैं। यदि किसी भूखा व्यक्ति के सामने में भोजन का अच्छा व्यंजन रख दिया जाए थाली में और उन्हें रोका जाए तो भूखा व्यक्ति का क्या स्थिति होगा, वो स्थिति हमारे ओबीसी समुदाय के साथ है। कौन रोक रहे हैं सर? जो सरकार में बैठे हैं वो लोग रोकेंगे, आप और मैं तो नहीं रोक सकता ना। तो सरकार से बातचीत, सरकार से हमने लगातार बातचीत कर रही है। अभी गवर्नमेंट जो बैठी है जुम्मा 1-2 महीने हुए थे बैठे और हमने अपनी बात को रखा,
माननीय सीएम साहब के पास रखा इस बात को। हमारी 27% आरक्षण जो 2022 में आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पारित हुआ था, जिसमें राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है, अगर राज्यपाल साइन कर देते हैं तो हमें हमारे समुदाय को 27% आरक्षण जो विगत 30 वर्षों से लंबित है, 1993 में केंद्रीय सेवाओं में हमको 27% आरक्षण मिला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में आज पर्यंत 14% मिलता है। चूंकि 50% कैपिंग के साथ हमको आरक्षण मिला है, इसलिए ये 14% भी हमको पूरा नहीं मिलता है। अब वो कैसे, जैसे कि एसटी समुदाय को 32% आरक्षण देते हो, एसी समुदाय को आप 12% आरक्षण देते हो, वो क्या होता है 44% हो जाता है। तो हमारे लिए कितना बच्चा है 6%। तो बहुत सारे जगहों में हमको मात्र 6% मिलता है, कहने का 14% है, कहने का 27% है, लेकिन कैपिंग के कारण कुल मिला के ये कहा जाए कि ओबीसी समुदाय के साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। अब नहीं होगा, अब हम लड़के रहेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं तो नहीं मानते। ये हमारी मुद्दा है। तो आप देख रहे हैं तमाम हमारे साथ महिला भी है। मैडम, इस महिला होने के नाते आप क्या लगता है आपको कि आपके संघ का क्या ये योजना बना रखे हैं और इसे इस छत्तीसगढ़ की परिदृश्य में कैसे देखती हैं? देखिए, अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं, जैसे हजारों साल से हमारे बोलना चाहिए हमारे ओबीसी समाज को पिछड़े दर्जे का जो है हमको मिला हुआ है। हमको बहुत, हमारा समाज शोषित है, वंचित है। मैम, आपका पूरा नाम बताइए। जी, मैं ओबीसी खिलेश्वरी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़। खिलेश्वरी पूरा क्या लिखती हैं? खिलेश्वरी साहू। चूंकि हम इस समाज से जुड़े हुए हैं तो हम अपने जो सरनेम को डिसॉल्व कर देते हैं और हम उसको खाली ओबीसी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। जी 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 जी, जारी करिए, कंटिन्यू करिए। जी, तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग 5000 साल से हम जो है शोषित वंचित समुदाय से बिलोंग करते हैं और हमको ब्राह्मण जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, शोषित वंचित हैं। लेकिन आज पर्यंत चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान का अधिकार दिया है और हमको भी समाज में उच्च दर्जे का और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, तो मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि आगे आएँ, क्योंकि महिला जननी है और आगे आके वो अपने बोलना चाहिए हर क्षेत्र में अब आगे आ रही हैं और आगे आना भी चाहिए। अच्छा, तो मैडम, आपने कहा कि हजारों साल पहले से ही हमें दबाया गया है, कुचले गया की बातें, तो हमें मतलब पूरे ओबीसी को लेकर के बात हो रही है या किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं? जी, मैं ओबीसी और एसटी एससी सभी भाइयों को मैं लेकर के इस बात को करना चाहूँगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत हम जो है, हमको बोला जाता है कि पैरों से हम जो है जन्म लिए हैं ब्रह्म। दर्शकों बता दें कि कई एक मुहावरे ऐसे बने हैं सच में कि आप अगर पढ़ेंगे और उसके मायने जानने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पीड़ा दुख होगी। जैसे एक कहावत है, नीच जात लतियाए अच्छा। अब बताइए, नीच किसको कहा गया है और लतियाए अच्छा? वैसे साहू जी, एक और मुहावरे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसमें भेदभाव नहीं लगता कि मतलब तेली गंगू रहेंगे? तेली भी तो अच्छे लोग रहते हैं, समृद्ध हैं, दानवीर भामाशाह उसमें आते हैं। तो इस तरीके से जो मुहावरे, मैडम मैं आपसे लूंगा, ये एक भेदभाव नहीं पैदा करते क्या? बहुत बिल्कुल ये भेदभाव पैदा करते हैं और हमको इन मुहावरों में अब हमको बोलना चाहिए कि हमारी जो अभी की जो जनरेशन है उनको अपना एक साहित्य तैयार करना चाहिए। पिछले जो साहित्य, चूंकि हम पढ़ने लिखने के उस समय हम को अथॉरिटी नहीं था तो हम पढ़ नहीं लिख पाते थे, तो हमारा साहित्य भी हमको नहीं मिल पाता। लेकिन चूंकि आज की जनरेशन है, मैं सभी ओबीसी समाज के और एसटी एससी समाज के भाइयों से अपील करूंगी कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और आगे के लिए हमारा धरोहर हमारा साहित्य होता है, तो आगे आकर के पीएचडी करें हमारे महापुरुषों पे। और जी 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 जी। सर, आपकी अभी की रणनीति योजना क्या है? 27% आरक्षण जो है वो तो पेंडिंग है, आप कह रहे हैं कि जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कैसे लड़ेंगे आप और किससे लड़ेंगे? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही आपकी बातें। कहाँ कमी, कहाँ लटक रहे हैं आप? सरकार तो हम ही हैं, सरकार हम बनाते हैं, तो हम उनके कान तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले विगत महीनों से हम विधायकों के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया है, उनके कानों तक आवाज़ पहुंचा दिए हैं। उसके बाद हमने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर सांसदों को भी ज्ञापन दिए हैं। इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग मसार रैली के माध्यम से हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं। अच्छा। उसमें
मुख्य 3 बिंदु है जिस पर मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक मुद्दा उसमें से छूटा हुआ है जी। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में हम देख रहे हैं कि आए दिन ओबीसी समाज के साथ भेदभाव, अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसे मामले या पुलिस न्यायिक हिरासत में मौत हो जाती है। सर, आपको मालूम कई होगा घटनाएं ऐसे होती है सर जो किसी भी सरकार रहे तब भी होती है, तो आप आरोप केवल भाजपा सरकार पे लगा रहे हैं कि किसी जो भी सरकार आई गई सब पर ये आरोप है क्या? मैं किसी स्पेशल भाजपा सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाता। जो भी सरकार में बैठे रहे हैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हकीकत घटना है उसकी बात कर रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो राजनीतिक लोग करते हैं। हम लोग चूंकि सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं, हम सीधे मुद्दों की बात करते हैं और वास्तव में जो घटना घटित हो रही है उसकी बात करते हैं। आपको मालूम होगा आए दिन अभी जो कवर्धा जिले के लोहारीडीह में कांड हुआ, प्रशांत कुमार के साथ जो न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, उनके लिए क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सरकार का हम जिम्मेदारी है, हम सरकार के बच्चे हैं, तो हमारा जो सुरक्षा है सरकार करेगी। हम यही चाहते हैं कि ओबीसी समुदाय के साथ बड़ौदा बाजार में भी हुआ, आप एक साथ एक परिवार के 5 लोग टोनही के मतलब वो क्या है अंधविश्वास के कारण उसको पूरा परिवार खोना पड़ा। ऐसा बहुत सारे जिलों में ऐसे केसेस आ रही है, कहीं पे नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे ओबीसी समाज के साथ दिख रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित करें और ताकि हमको सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। जैसे कि आपने एक शब्द कहा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भेदभाव का शिकार ओबीसी समाज के अंतर्गत आने वाले तेली समाज होते हैं। आप एक बात और भी सुने होंगे, तेली तमूरी के चेहरा देखे से या मुख देखे से काम अशुभ हो जाते, ये भी बात कहे जाते। तो हम कहते हैं कि हम भी ओबीसी समाज के बहुत सारे जाति हैं जो जातिगत सूचक गाली से प्रताड़ित हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसा कि ST/SC के लिए प्रोटेक्शन बिल है वैसे ही ओबीसी समाज के लिए भी प्रोटेक्शन बिल लाए सरकार और हमको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ओबीसी को जो आरक्षण मिला, भाई साहब बोल रहे थे ना, जो ओबीसी को आरक्षण मिला क्रीमी लेयर की बाउंडेशन के साथ मिला, जो कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, विघटनकारी है, ये परिवार को तोड़ने वाला है। आप एक महासभा के होने के नाते आपका क्या प्रयास रहा? जैसे कि आप जगह जगह घूम रहे हैं, आपने वहां के लोगों के लिए क्या कुछ करा? हमने तो पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में, वहां के बारे में बताइए। हाँ, हम उसके बारे में बता रहे हैं। हमने जितने भी, हम केवल प्रशांत कुमार की बात नहीं करते हैं, जैसा कि और भी मृतक परिवार हैं जो उस कुचक्र में फंसे, उस गांव के पूरे लोग फंसे, कई तो निर्दोष लोग भी अभी जेल के अंदर हैं। हम उन सभी समुदाय के बारे में बात करते हैं। जितने भी मृतक परिवार हैं उनके एक परिवार को शासकीय सेवा दी जाए, सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं। और मृतक परिवार के सदस्यों, उस परिवार को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाए। मैं ओबीसी युगल किशोर, प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा, प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा। हम ओबीसी के जो मुद्दे हैं, मूलतः मुद्दे हैं, है ना, जैसे जाति की जनगणना है ना, और 27% ओबीसी आरक्षण है। चूंकि ये जो मुद्दे हैं, जाति जनगणना और 27% ओबीसी आरक्षण, आज़ाद भारत के पहले कहना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कहना चाहिए, जो समाज पिछड़े हुए हैं उसको ओबीसी कहा गया है। उसके लिए सर्वप्रथम काका कालेकर आयोग, फिर उसके बाद 1978 में मंडल कमीशन आयोग, फिर अभी रोहिणी आयोग, ऐसे करके 3 आयोग बने हैं। और सबने कहना चाहिए जातिगत जनगणना की सिफारिश की, लेकिन आज़ाद भारत में अभी तक के 77 साल हो गया कहना चाहिए, ओबीसी समाज का जातिगत जनगणना नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना, जिससे ओबीसी समाज को जो उसकी जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो नहीं, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। चूंकि मंडल कमीशन को सिफारिश को आप संक्षेप में बताएं, आपका जो मूल योजना है छत्तीसगढ़ की परिदृश्य में, क्योंकि आप यही काम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो अभी आने वाले समय में क्या है?
वही हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो काम कर रहे हैं, कहना चाहिए सेंट्रल में जो 27% हमको आरक्षण मिला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी 27% कम से कम मिले, सेंट्रल के हिसाब से आरक्षण मिले। और जो भी सुविधाएं, कहना चाहिए, केंद्र सरकार ओबीसी समाज को देती है, वो यहाँ छत्तीसगढ़ में मिले। सर, आप रायपुर में लेकर के प्रमुख देख रहे हैं, यहाँ क्या क्या मुहिम है, कितनी क्या चीज़ कर रहे हैं आप? हमारे ओबीसी महासभा के द्वारा 2019 से ज्ञापन शासन प्रशासन को दे रहे हैं, जिसमें हमने महामहिम राज्यपाल माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, जिसके जवाब में शासन द्वारा केवल गोल मोल जवाब दिया जा रहा है। और उसमें आपने प्रधानमंत्री को आवेदन दिए हैं कि राज्यपाल को दिए हैं? प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिए थे, जो उनका वेबसाइट PMG करके है, उसके थ्रू हमारे पास आया था, जिसमें हमने 27% आरक्षण का जो किए थे और जातिगत जनगणना, तो उन्होंने बोला ये केंद्र से संबंधित है और हम उसमें केंद्र को पत्र लिखेंगे बोल के शासन ने पत्र दिया है, जिसमें आज तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो 27% आरक्षण पेंडिंग है, उस बिल को शायद पास कराने के लिए ये कह रहे हैं सड़कों तक उतरेंगे, मुहिम छेड़ेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।